नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, जो मुझे सुन रहे हो आप। दिल से नमस्कार। आज जो मैं कह रहा हूँ, वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, जाना, उस पर चिंतन करी, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मेरे प्रति पता नहीं क्या-क्या बात आए। अच्छी बातें भी आ सकती हैं और बुरी बातें भी। पर यकीन मानिए, मैं आपको कह दूँ कि मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप मेरी बुराई करो या बड़ाई, मुझे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पिछली जितनी वीडियो लगभग मैंने शॉर्ट वाली खास करके जो वीडियो है वो मैं बनाता, कैसे बनाता वो मैं आपको कह देता हूँ। मैं रामायण पढ़ता, जो मुझे मिलता, जैसे ही अच्छा लगता मैं उसे लिख लेता और उसको कर देता। महाभारत पढ़ता या सुना कहीं पे, वेद सुना, गीता पढ़ी और जो अच्छी लगी मुझे वो मैं आप तक पहुंचा देता, बिना चिंतन किए सीधा मैं पढ़ता और वीडियो बनाकर अपलोड कर देता, जिसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और उसमें जो कुछ शॉर्ट वाली जो वीडियो है उसमें जो मैंने कुछ वहाँ से मैं सुनता, किसी को सुनता या खुद से पढ़ता, मैं अभी बताया हूँ आपको, गीता, रामायण, महाभारत जो भी पढ़ता सुनता और बना देता। कुछ वीडियो मैंने अपनी चेतना से, चेतना की बातें सुनकर बनाई, वो सही है, उसको आप सुनिएगा। और भी अच्छी है वीडियो, उसको भी सुनिएगा, आपको लगेगा कि कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो पिछली वीडियो को जो भी आप देखे हो शॉर्ट वाली खास करके, उसे अपने चेतना के अनुसार लेना, ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। आज जो है अंधविश्वास, बहुत दुनिया जो है इसके पीछे भाग रही है, मैं भी भाग रहा था, नहीं, दुनिया भागती है। देखिए, मैंने सबसे प्राचीन ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, जिसके 2 भाग है, वो मैंने पढ़ा। मैंने महाभारत सुनी, वेद को सुना, गीता पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, पर यकीन मानिए मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाया, खुल के मैं कह देता हूँ आपको। जिस तरह से किताबों में लिखा गया है, जिस तरह से बातें कही गई हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, कुछ बातें सही भी है आप पढ़ोगे तो, और कुछ बातें लगेगा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, अब वाकई नहीं हो सकता। तो अंधविश्वास के पीछे मत भागिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, सब थे, सब थे यहाँ पे, लेकिन वो मेरे ही तरह, आपके ही तरह थे, उसे भगवान बना दिया। और जैसे आप किसी भी चीज को भगवान बनाओगे, किसी भी व्यक्ति को, तो आपका जो माइंड सेट है वो कमजोर हो जाएगा उसके प्रति, क्योंकि आप तो कहोगे कि अरे राम तो भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, नहीं, शिव भगवान थे तो वो ऐसे कर दिए, उसके पास ये शक्तियाँ थी, कुछ शक्तियाँ नहीं थी, वो हमारे आपकी ही तरह थे। यकीन मानिए, ये मैं बेहद चिंता करने के बाद में कह रहा हूँ। रामायण मैंने पढ़ी, वेद को सुना, गीता पढ़ी,
नहीं, महाभारत को जाना, समझा, फिर उस पे मैंने चिंतन करी, तब जाके ये मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपनी चेतना को सुनिए, किसी को नहीं सुनना है, सिर्फ चेतना जो आपकी बात कहे ना, वही सत्य है, और चेतना ही आपके लिए सब कुछ है, आपको कहीं नहीं भटकनी है। तो कहने का तात्पर्य था, मैंने चिंतन करी, ऐसे ही मैंने ये बोल रहा हूँ, राम कृष्ण ये सब थे, शिव सब थे, लेकिन मेरे आपके ही तरह थे, और उन्हें भगवान का दर्जा आप दिए हो, तो स्वाभाविक सी बात है, किसी मनुष्य को आप अगर दर्जा देखो, ऊपर का दर्जा या भगवान मानोगे, हालांकि वो मनुष्य नहीं कह रहा है कि मुझे भगवान मानो, लेकिन आप कह रहे हो, आप मान रहे हो, तो उसके प्रति आपका माइंड सेट कमजोर हो जाएगा। आपको होगा कि राम ऐसे कर दिए, कृष्ण ऐसे कर दिए, मुझसे थोड़ी होगा क्योंकि वो भगवान थे। नहीं, अरे आप भी उसी तरह से हो, आप में भी असीम संभावना है, आप सब कुछ कर सकते हो, राम से भी आगे कर सकते हो, कृष्ण से भी आगे कर सकते हो, मतलब उससे भी आगे हो आप। ये मत सोचना कि ये कर दिए ये कर दिए, नहीं, आप उससे भी आगे हो। मेरी बात को आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप उस सबसे भी आगे हो, बस आपने आपको समझो, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, गीता, रामायण, वेद को सुना, महाभारत को सुना, और भी बहुत लोगों को सुना, तो संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, जैसे आपका हो गया बुद्ध हो गया, उसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, नहीं, महावीर को पढ़ा, दयानंद सरस्वती को पढ़ा, रहीम कबीर को पढ़ा, जीसस, मतलब बहुत लोगों को मैंने पढ़ा, जितने भी महापुरुष थे सबको मैंने जानने और समझने का प्रयत्न किया। मैं इस मोड़ पे आया कि ये सब भी मेरी ही तरह, इस सब को जानने के पहले, मतलब चेतना को, ईश्वर को ढूंढने से पहले, इस सब को पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं पहले, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, इस सब को जाने समझे हैं, तब उसे बोध समझ की प्राप्ति हुई है, जिसे आप मुक्ति कहते हैं। आपके पास बोध और समझ है तो आप मुक्त हो। तो कहने का मतलब है, ये सब भी पहले इस सब को पढ़े हैं, लेकिन क्यों पढ़े हैं? इसलिए पढ़े हैं, मुझे लग रहा है जैसे कि जो सामाजिक इविल है, सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं ना, जैसे अंधविश्वास, बोल रहा हूँ ना कि ये होता है, ये होता है, ऐसा ये थे, यहाँ पे ये है, ये शक्ति होती है, तो आई थिंक ये सब भी ये सोचे होंगे कि वाकई ये सब होता है, तो ये सब होता है, ये जानने के लिए उसे ये पढ़ना पड़ेगा। तो वाकई ये सब होता है, जब ये सुने होंगे, ये सब जितने भी बौद्ध, जैन, महावीर इत्यादि जो भी महापुरुष थे, कबीर सर, तो कबीर तो नहीं पढ़े थे, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उसके बारे में कि वो सुने थे, बाकी जो विद्वान थे, तो मुझे लगता है कि ये सब भी, जैसे बुद्ध हो गया, नहीं, दयानंद सरस्वती हो गए, और भी एक मिनट मैं आपको कह दूँ, मैं लिखा था ना, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, नहीं, महावीर, जीसस, तो मैं बार बार मैं इस नाम को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब वाकई पढ़े थे। तो ये सब पहले गीता, महाभारत, वेद, ये सब भी पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि उसे पढ़ना पड़ेगा। जो भी, अगर आप सत्य की खोज में निकलोगे तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक जो बुराइयां थी कि ऐसे होता है, वेद में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, नहीं, यहाँ पे ये लिखी गई है बातें, तो वाकई ये बात सही में है। तो इस बात को कि वाकई ये बात सही में है, इसको जानने के लिए ये सारे महापुरुष वो सब पढ़े होंगे, और ठीक बाद में जैसे मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगता है कि इन लोगों को भी वैसे ही अनुभव हुए होंगे कि इसमें संतुष्टि नहीं मिली होगी, क्योंकि अगर
मैं कहूँ तो जो आपकी चेतना है उसकी बात मानिए, वही परम सत्य है, क्योंकि बुद्धिमान आदमी ईश्वर को नहीं खोज सकता। लहरी ढूंढे नीर को, आप सुने भी होंगे कि लहर कहीं पानी को ढूंढे। भाई, लहरी ढूंढे नीर को, समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है। लहर पानी को ढूंढा है जबकि उसी से वो बना है। नहीं, कपड़े ढूंढे सूत को जबकि उसी से वो बना है। और जीव ढूंढे भ्रम को। ये कैसे हो सकता है यार? भ्रम से ही जीव है और आप उसे ढूंढ रहे हो। ये पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास है, ये करो पुनर्जन्म होगा। ये जन्म होता है? पहली बात तो आप अजन्मा हो, आप, मैं, हम सब। तो सत्य यही है कि आप, हाँ एक और बात, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं हवा में कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैंने कड़ी मेहनत करी, उसको पढ़ा, जाना, समझा, फिर उस पर चिंतन करी, तब ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। और मेरी बात पर विश्वास भी मत कर लेना। मेरी क्यों, किसी की बात पर विश्वास मत करना। चाहे मैं खुद ये बातें कह रहा हूँ उस पर विश्वास मत करना। जो आपको महसूस हो, आपकी चेतना का है, कॉन्सनेस, कि हाँ ये सत्य है, तो वही परम सत्य है। प्लीज़ आप अंधविश्वास के चक्कर में मत रहो। जो आपको खुद प्रत्यक्ष लगे कि यही सत्य है, न कि तो वाकई वही सत्य है जो आपकी चेतना का है, न कि किसी पे विश्वास मत करो, चाहे मैं ही क्यों न रहूं। तभी आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप ऊपर से कुछ और दिखोगे, अंदर से पीड़ित ही रहोगे। नहीं, अशांत ही रहोगे। शांति आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पूर्ण सत्य को न जान रहे हो। पूर्ण सत्य मुझे लगता है कि यही है कि सत्य को अभी तक कोई नहीं जान पाया है, और जो आपकी चेतना कहे वही है सत्य। और सत्य को जानना क्या है? सत्य यही है कि हम सब अजन्मा है। हम लोग का कभी जन्म, हम लोग का किसी भी चीज़ का, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सब पहले से ही है, कभी ना मरने वाला है। नहीं, तो अंधविश्वास के चक्कर में ये मत रहना कि ये दो, खास करके हमारे जो बाबा सब जो है आजकल बहुत बाबा हो रहे हैं, जो कहानी सुनाते हैं, यकीन मानिए पता नहीं कितनों का अंधविश्वास में झोंक कर रखा है। कितने युवाओं को, जो कि किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, वो किसी भी देश का वो पिलर होता है, खंभा, उसको अंधविश्वास में झोंक रहा है। यकीन मानिए इस सब के चक्कर से हट जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामकृष्ण या जो भी आप ईश्वर जिसे कहते हो आपकी भाषा में, वो सब नहीं थे, वो सब थे। लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया गया है, जिस तरह से लिख दिया गया है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो सत्य है। हालांकि जो भी महान पुरुष रहे हैं अभी तक के इतिहास में, वो खुद से नहीं लिखे हैं कुछ भी, और नहीं कभी कहें कि मेरे बारे में ऐसे करो, लिखो कि मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। नहीं, सबसे सीखनी है, लेकिन अपनी चेतना के अनुसार चलनी है। अधिक लंबी वीडियो हो जाएगी, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आज के बाद प्लीज़ अंधविश्वास से आप मुक्त हो जाइए, नहीं तो आप अंदर से अशांत ही, पीड़ित ही रहोगे। और जिस दिन आप में बोध हो जाएगा, समझ आ जाएगी, उसी दिन से आप मुक्त हो जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी। ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि ये बातें जो मैं कहा हूँ ऐसे ही नहीं कहा हूँ, और
अपनी चेतना के स्तर पे इसको जानना समझना, ये पाखंडियों सबसे, जो पाखंडी सब है उस सबसे दूर रहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी फंसे हैं यार। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप भले मुझे भला भला बुरा जो आप कह लो, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया हूँ, इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो सत्य है सो है। अब अपनी चेतना को सुनिए, वही सब कुछ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बुरा भी लगे, बहुत लोगों को अच्छा भी लगे, पर जो है सो है, जो सत्य है सो तो है। अब अपनी चेतना को सुनिए, दिखाइए नहीं, दिख जाइए। आप यकीन मानिए, आप सत्य को लेकर चलोगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, आपको शांति और संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो आप वही ऊपर ऊपर से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अशांत रहोगे अंदर से, आप अशांत रहोगे, पीड़ित रहोगे, ऊपर ऊपर से जैसे भी आप दिख लो, लेकिन अंदर से वैसे ही रहोगे। ठीक है, अधिक लंबी नहीं करना चाहूँगा वीडियो को, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। बाकी आप खुद से भी अध्ययन करो, आपको पता चलेगा। अपनी चेतना को जगाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भावना को आप समझिए प्लीज़, ये सब नहीं होता है कुछ। नमस्कार।